अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने हमारे घर की हालत तो देखी होगी। स्टार्ट में सोफ़ा पड़ा हुआ है, ऊपर गद्दियाँ नहीं हैं, कपड़े इसी तरह पड़े हैं। सुबह सुबह सब तैयार हो रहा है। असद ने कहीं जाना था और मैंने कहा जल्दी करो। कहता है अभी मैंने कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि आज हमारा बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए असद ने जाना था, इसलिए वो सुबह सुबह तैयार हो रहा था। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि असद आज के दिन किधर गया था। सुबह का टाइम है, बादल बने हुए हैं, लेकिन लोगों की गंदम वगैरह भी पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। सूरज हल्का हल्का निकल रहा है और कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं और कभी नहीं आते। तो यही सूरत हाल फ़िलहाल हमारे गाँव की चल रही है। काफ़ी लोग गंदम काट चुके हैं, जो दाने वगैरह भी घर में ले आए हैं, जिन्होंने तूड़ी वगैरह, हम लोग तो भो कहते हैं, वो भी संभाल लिए, हम लोगों ने संभाल लिए। और काफ़ी लोगों का अभी रहता है। हम लोगों की ये है कि अभी घर की सफाइयाँ रह गई हैं, क्योंकि गंदम के दिनों में ना हर कोई गंदम काटने में लगा होता है, इसलिए सफाइयाँ वगैरह रह जाती हैं। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ तूफ़ान आ जाता है, इतना तूफ़ान आता है, हर तरफ मट्टी मट्टी, इतनी मट्टी होती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता। रोज़ाना दिन में तो 2-3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मट्टी इकट्ठी हो जाती है, फिर इसलिए हमें झाड़ू बार बार लगाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर इतना बड़ा है कि झाड़ू लगाते लगाते 40 से 50 मिनट लग ही जाते हैं। यहाँ असद ने अपना बाइक वगैरह खड़ा किया हुआ है और ये तैयार श्यार हो चुका है और किसी का वेट कर रहा है, किसी के जाने का, और इसने भी उधर ही जाना है। लेकिन मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये अपना मोटरसाइकिल यहाँ से हटाओ, तो कहता है खड़ा रहा। मैं ना तेनों की कह रहा है, तू झाड़ू लगा ले। मैं कहा नहीं झाड़ू लगाना है, इसको हटाओ। कहता है मैं नहीं हटा रहा। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ इसका, ये मुंडा तो सुनता नहीं। तो यार मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद मैं फ्री हो चुकी। और वो मैंने ढेरी लगा दी, कितना ज़्यादा गंद निकला है, वो एंड पे लगाती हूँ। और बत्तखें भी हम लोग इधर अंदर ही रखते हैं रात को, क्योंकि यहाँ पे रात को बिना गिदड़ शिदड़ आते हैं और लोगों के कुत्ते शुत्ते आके सारे के सारे उठा के ले जाते हैं। 3 दिन हो गए हैं मैंने मेहंदी भिगो के रखी हुई है। जब भी मैंने अपने सर पे मेहंदी लगानी होती है ना, तो तभी बारिश आ जाती है, तभी बादल आ जाते हैं और 2-3 दिन ये मेरी मेहंदी पड़ी रहती है। मैं भी कहती हूँ फिर मैं क्या करूँ, धूप निकलेगी मैं लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं लगाऊंगी, मैंने इसको नहीं लगाना। मेरी अम्मी कहती है इस मामले में तुम इतनी सुस्त हो ना। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बचपन से मैं मेहंदी लगाती हूँ और अभी तक तकरीबन 20-25 साल हो गया मुझे मेहंदी लगाते हुए। लोग कहते हैं मेहंदी लगाने से बाल डैमेज हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन मेरे बाल अभी तक बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं लेकिन बस ठीक ही है, गुजारा है। मेहंदी लगाने का एक फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊं, आपके बाल खुरदरे नहीं रहते। कुछ लड़कियों के बाल खुरदरे हैं, मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह सिल्की हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला आजमाया था कि मेहंदी बच गई थी तो मेरी अम्मी के बाल सफ़ेद है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी और मेहंदी डाली और अम्मी का पड़ा हुआ था हेयर कलर ओलिविया का, अम्मी ने मंगवाया था असद से, असद ने ये ला के दिया और यह पड़ा हुआ था। हमने कहा चलो आज इसको इसमें मिक्स करते हैं। हमने इसके अंदर क्या किया, ये वाला इसका जो कलर है ये ऐड किया और इसके अंदर हम लोगों ने जो इसका 20 का डेवलपर था वो भी ऐड किया। इसको हम लेके जाते हैं अभी उधर बेसन के पास और इसके अंदर डालते हैं पानी। और ये फार्मूला हम लोग फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ये है एक, लेकिन देखिए क्या होता है। इसको हम करेंगे अभी अच्छी तरह मिक्स, ताकि ये जो इसके अंदर झाग सी बनी हुई है ये ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी मेरी अम्मी अपने सर पर लगाएंगी और मैंने तो सही मंड के खूब मेहंदी लगाई हुई है। इसको फिर अम्मी अब अपने सर पर अप्लाई करने लगी हैं, खुद ही वो अप्लाई करती हैं। उन्होंने मेरे सर पे भी अप्लाई की है और कोई ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने। मैंने अम्मी को कहा अम्मी कोई ग्लव्स पहन लें, कुछ पहन लें। अम्मी कहती हैं जी नहीं, पुराने ज़माने की जो औरतें थी होती हैं ना वो इसी तरह करती हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। यहाँ पे असद खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा है और अंडा लेके आया है, मुर्गी ने अंडा दिया है वो लेके आया है। मैंने कहा अंडा चोर अंडा चोर। कहता है ये अंडा मैं तेनों मार देना। मैं क्या हाँ ना अंडा चोर। और किचन में जब आते हैं तो देखते हैं आज खाने में क्या बनाना है, क्योंकि व्लॉग तो मैंने पूरे दिन का बनाया है। फिर मैं सो गई थी बीच में और शाम को जब मैं दोपहर को उठी चाय शाय पी तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं दाल। ये कौन सी दाल है कमेंट में बताना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये है माश की दाल। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं माश की दाल बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। मुझे इसलिए नहीं ये दाल पसंद थी क्योंकि इसके अंदर वो जो लेस होती है ना,
उस वजह से मुझे ये दाल नहीं पसंद थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खानी शुरू की, मुझे अच्छी लगने लगी। फिर अब मैं ये दाल खाती हूँ। धोने के बाद इसका कलर चेंज हो गया, पहले इसका कलर चेंज था। और जो भिंडी के बीज होते हैं वो इसी तरह होते हैं। मुझे सब कहते हैं ये क्या तुम भिंडियों के बीज बनाने लगी हो? मैंने कहा ना यार सच्ची। कहता है नहीं ये दाल ही है। मैंने कहा अच्छा। यहाँ पे फिर इसके अंदर मैंने पानी डाला, इसके अंदर से बुड़बुड़ियाँ निकल रही थी। मट्टी की हांडी में दाल बनाएंगे। अम्मी ने मुझे कहा इसके अंदर ना बनाओ, टूट जाएगी तुमसे। मैंने कहा नहीं मैं इसी के अंदर दाल बनाऊँगी आज। अम्मी कहती हैं अच्छा ठीक है चलो बना लो। तो जब मैंने इसके अंदर पानी शानी डाला तो ये थोड़ी तिड़क गई ना मुझसे। तो अम्मी कहती हैं बस तो रंग दिलासे हैं इस दाल। मैं कहा नहीं अम्मी कुछ नहीं होता। इसके अंदर फिर मैंने दाल डाल दी। अब इसको बॉयल आएगा, इसके अंदर हम डालेंगे सारे अपने खड़े मसाले। और मैंने बहुत अच्छी आज आग जलाई हुई थी। इसके अंदर मैंने लहसुन, हल्दी, मिक्स मसाला, दरा मिर्च, गरम मसाला, साबुत और नमक, ये मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। वो भी अभी नहीं, जब उबाल आएगा। यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर। मैं आपको मेहंदी के बारे में बता रही थी कि मेहंदी जो लड़कियाँ लगाती हैं उसका एक बेनिफिट मुझे पता है। एक ये कि कुछ बेनिफिट बहुत अच्छे हैं इसके। कुछ लड़कियों को कलर इसका बहुत पसंद है, मुझे इसका कलर पसंद है। और दूसरी दो चीज़ें मुझे इसकी ये पसंद है कि एक ये कि इससे जो दो मुँह में बाल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपके बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं और टूटते भी कम है। मेहंदी का ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। जिनके बाल टूटते हैं या जिन लड़कियों के बाल दो मुँह हैं वो अप्लाई करें, उनके बाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे असद मुर्गियों के और कबूतरों के डब्बे साफ़ कर रहा था, क्योंकि पूरी सर्दियाँ गुजर गई हैं, हम लोगों ने इनको साफ़ नहीं किया था। आज असद को अम्मी ने कहा कि आज तुम फ्री बैठे हो तो मेहरबानी करके ये साफ़ कर दो ना, क्योंकि गर्मियाँ हैं और फिर बिच्छू और ये चीज़ें और 2-3 कबूतरों के बच्चे मार चुके थे अंदर। अम्मी कहती हैं इसको साफ़ करो तुम। फिर उसने साफ़ किए। यहाँ पे हम हांडी की तरफ आते हैं और इसके अंदर मैंने जब इसको बॉयल आया, इसके अंदर हमने डाल दिए सारे खड़े मसाले डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम लोग गला लेंगे। और इसको हम बनाएंगे तड़के वाली दाल तो लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग गांव में कहते हैं धुनी वाली दाल। तो वो ये बहुत मज़े की बनती है इस तरह। और यहाँ पे असद अपना धो रहा था बाइक, और बाइक धोने के बाद ये काम भी करेगा, उसकी वीडियो बनाएंगे अगर इसने बनाने दी तो। और हम लोग ये बाहर से बहुत कम अपना बाइक धुलवाता है, घर पे ही सारी सर्विस वगैरह करता है। और यहाँ पे इसने सारा झाड़ू लगाया। जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया इसने झाड़ू रख दिया। कहता है तू मैंने बदनाम करा से झाड़ू हाँ लवा के ना कि वीडियो तू मेरी बढ़ा के अपलोड कर दे से तो लोग कैसे रहे तो को मुंडा सारे काम करता भाई। मैं खैर कोई गल नहीं, सोहनी जी जनानी लग जासी आ। कहते जी नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने तड़का लगाने के लिए लहसुन और खुश्क धनिया हमारे घर का होता है, और ये दोनों चीज़ें मैंने कूट ली हैं अच्छी तरह। और इसको हम घी में अच्छी तरह फ्राई करके इसकी हांडी के अंदर डाल देंगे और ऊपर से दम लगा देंगे। और एक जलता हुआ कोयला भी डालेंगे। वीडियो में मैंने कोयला ऐड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। मैंने अपने हाथ से खुद ही कैमरा पकड़ना था और खुद ही वीडियो बनानी थी, तो इसलिए फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दाल हमारी बन चुकी थी, मैंने तड़का लगा दिया था और इसके ऊपर दम लगा दिया था। ये तकरीबन अभी दाल थोड़ी पतली थी, 10 से 15 मिनट इसके ऊपर इसी तरह दम रहेगा। फिर जब हम इसको खोलेंगे इसकी इतनी मज़े की खुशबू और जो इसका जायका होगा दोनों ही चेंज हो जाते हैं। और जो इसके अंदर कोयला होता है ना, उसको हम लोग जब खाना खाने रात को बैठते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल डाली है टेस्ट करने के लिए। जब खाना खाने हम लोग रात को बैठते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं बोटी कौन लैसी, वो बीच में आपको नज़र आ रहा होगा कोयला। और ये जब रात को किसी की प्लेट में जाता है वो खुद ही निकाल देता है, इसको इसी के अंदर रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने साथ बनाए थे दही बड़े, क्योंकि मुझे 1-2 दिन से अम्मी कह रही थी कि दही बड़े बना दो। इनका नाम मुझे ख़ास तौर पे नहीं पता कि दही बल्ले है या बड़े है, क्योंकि मैं इतने नहीं खाती बाहर की चीज़ें, मैं बिल्कुल नहीं खाती। गोलगप्पे, चना चाट, दही बड़े, ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। और मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ये घर पे बनाए थे और ये देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रात को खाने में पता चलेगा कि ये कैसे बने हुए हैं। क्योंकि घर में बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बने हुए हैं, सारी चीज़ें घर के यूज़ की गई हैं। बाहर मैं पहले तो इस वजह से नहीं खाती थी क्योंकि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं होता था कि वो पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, तो इस वजह से उसके बाद फिर मेरा दिल ही नहीं करता था। और यहाँ पे शाम के टाइम फुल बादल बने हुए हैं, काफ़ी प्यारा मौसम होया हुआ है। और यहाँ पे मेरी अम्मी की मुर्गियाँ कोई इधर घुसी होती है कोई उधर घुसी होती है। शाम के टाइम हमारा घर चिड़ियाघर लग रहा होता है। बतखें, मुर्गियाँ, मुर्गे, चूज़े, बकरियाँ, बकरियों के बच्चे, सब कुछ घर में आ जाता है, क्योंकि दिन को तो सारे बाहर होते हैं, कोई खेतों में गया होता है, कोई किधर, सब कहीं ना कहीं गुम होते हैं। और यहाँ पे तंदूर पाने की बारी आ गई है। अम्मी ने मुझे सारा बालन शालन ला के दिया, कांटे शांटे, और अम्मी कह रही थी अब तंदूर में आग लगाओ।
फिर रोटी बनाते हैं। मैंने कहा नहीं आग लगा के दें। अम्मी कहती हैं नहीं तुम खुद लगा लो। फिर मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू आप मुझे आग लगा के दें, और यहाँ पे अब्बू मुझे आग लगा के देने लगे हैं और मैं अब्बू की फुल वीडियो बना रही हूँ। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत में हमेशा तंदुरुस्त तवाना रखे। अब्बू मेरे बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर मुझे अब्बू ही आग जला के देते हैं। और मैं वो बंदी हूँ कि मैं चिकन नहीं धोती क्योंकि मुझे उसमें से ना स्मेल आती है। तो फिर अब्बू ही मुझे चिकन काट के धो के देते हैं और मैं क्या करती हूँ, वो जो चिमटा होता है उससे उठा के हांडी के अंदर रोटियाँ डाल देती हूँ। मैं हाथ से डालती भी नहीं हूँ। यहाँ पे अब्बू ने मुझे आग जला दी। अब्बू कहते हैं चलो ठीक है आग लग गई है अब इसको तपाओ। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे आग वगैरह लग चुकी है और मैं इसको अब तपाऊँगी और उसके बाद अम्मी अब लगाएंगी रोटियाँ। तो दूर हमारा तप चुका था, अम्मी लगा रही थी यहाँ पर रोटियाँ और मैं पास बैठी हुई थी। वैसे तो मैं रोटियां लगा लेती हूँ लेकिन मैं इतनी कोई निकम्मी हूँ ना, मैं कहती हूँ रहने दें मैंने नहीं लगानी। लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मौसम देखें कितना प्यारा कितना हसीन होया हुआ है। इतने काले बादल के ऐसा लगता है अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आएगी, तूफ़ान आएगा बादल सारे उड़ चढ़ जाएंगे। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ हो चुकी हैं तैयार। और ये थोड़ी रोटी कच्ची थी, मैंने कहा चलो तुम्हें नीचे कर देते हैं, नीचे वाली रोटी ऊपर रख लेते हैं। हम लोग सुबह भी दिन को जो रोटी होती है वो भी तंदूर पे बनाते हैं और रात की रोटी जो होती है वो भी तंदूर पे बनाते हैं। सिर्फ नाश्ता वो चूल्हे पे बनाते हैं क्योंकि ज़्यादातर गांव के लोग जो होते हैं वो तंदूर की रोटी खाना पसंद करते हैं। शहर की वो जो तंदूर की रबड़ी रोटी होती है वो हम लोगों से नहीं खाई जाती, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग यही रोटी बनाएं। हमारे घर अगर कुरान खानी है, कोई ख़त्म है या कुछ भी है, वहाँ पर भी औरतें घरों की ऐसे ही करती हैं। ख़ानदान की 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, बस आटा गूँथते हैं और फिर तंदूर पे रोटियां बनाती हैं। यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे अभी और खाना खाएंगे। अब्बू को लगी थी बड़ी सख्त वाली भूख, अब्बू ने कहा मैं तो शुरू करने लगा और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब दही बड़े। और ये देखने में बहुत मज़े के लग रहे थे और मैंने आज फर्स्ट टाइम खाए हैं और सीरियसली मुझे इतने अच्छे लगे हैं। मुझे पता चला है कि वाकई ये खाने की चीज़ है और वाकई बहुत अच्छी है। यहाँ पे अम्मी सबके लिए पानी डाल रही थी, मैंने सबके लिए दही बड़े डाले और असद ने सबसे पहले प्लेट उठा ली। कहता है मुझे लगी है भूख, और खाते सार कहता है इसके अंदर बहुत मिर्ची है। मैंने कहा अच्छा, कहता है हाँ। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं खा ले। यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड और मैं खाने लगी हूँ रोटी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।